हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम। दोस्तों, यदि आप किसी भी विद्यार्थी जैसे यूपीपी और एसएससी, एएलपी, बैंक, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी के विद्यार्थी जिन्होंने अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3 और 4 डॉट 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 अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं जो है पॉजिटिव में है तो उसको धन पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। चलते हैं आगे, यहाँ पे लिखा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? शून्य यानी जीरो सहित धन पूर्णांकों को शून्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 0, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी जीरो को भी शामिल करके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे अनंत से लेकर माइनस तक, यानी सभी संख्या जितने हैं मतलब निगेटिव माइनस जिसमें लगे रहते हैं उसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक किसको कहते हैं? ऋण पूर्णांकों तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इसमें निगेटिव भी है और पॉजिटिव है भी नंबर्स हैं, तो इन सभी समूह को हम कहेंगे पूर्णांक। अब क्या है? सम संख्याएं। सम संख्या वो संख्या होते हैं जो 2 से विभाजित होने वाली संख्या होते हैं, उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत तक, यानी 2 से कट जाए। अब क्या है कि विषम संख्याएं। विषम संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती, यानी जो 2 से कट नहीं पाएगा। जैसे कि हम बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 अनंत तक, यानी जो केवल 2 से ना विभाजित हो। अब बात करेंगे भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित ना हो। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। 4 2 से कट सकता है, 6 3 से भी कट सकता है, 4 2 से कट सकता है और 9 3 से भी कट सकता है। यानी जो इन सभी संख्याओं से कट जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि, ये सभी केवल अपने ही संख्या से कटेंगे, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेंगे, इसलिए इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करने वाले हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो दोस्तों, संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2, 5, 3, 7 और 5, 7 और 8, 11, ये सभी सहभाज्य संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो, किंतु q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q शून्य ना हो। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। अब क्या है? जैसे कि 5, 7 और 22/7 और 7/9 इत्यादि, यहाँ p/q के रूप में लिखा गया है।
इसलिए यह सभी परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या है? जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, √3, -√2, -√3 इत्यादि। यह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अब बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जी दोस्तों, जहाँ वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित हो। जैसे -1, 2/3, -4/7, पाई, √2, √3 इत्यादि। यही सभी वास्तविक संख्याएं हैं। दोस्तों, आज की क्लास इतना ही। बस आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलेंगे एडवांस लेवल के साथ।